हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय नन्हा फनकार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे सुंदर, बीच का, व्याकुल, बारीक, कारीगर, कलाकार, भला, बंद करके, हिम्मत, शक। इन शब्दों को छांटकर इनके जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों के सामने लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहला महीन। महीन के लिए लिखेंगे हम बारीक। दूसरा संदेह। संदेह के लिए लिखेंगे शक। तीसरा फनकार। फनकार के लिए लिखेंगे कलाकार। चौथा नफीस। नफीस के लिए लिखेंगे सुंदर। पांचवा जुर्रत। तो जुर्रत के लिए लिखेंगे हिम्मत। छठा बदहवास। तो बदहवास के लिए लिखेंगे व्याकुल। सातवां शिल्पकार। शिल्पकार के लिए लिखेंगे कारीगर। आठवां मंझोला। मंझोला के लिए लिखेंगे बीच का। नौवां नेक। नेक के लिए लिखेंगे भला। 10वां भींच कर। तो इसके लिए लिखेंगे बंद करके। तो जो ये सामने हमने शब्द लिखे हैं, ये पहले वाले शब्द का ही अर्थ बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उनमें बीच में रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान में वाक्य के अंत में दिए हुए ही ऑप्शन में से हमें सही शब्द को चुनकर लिखना है। पहला पढ़ते हैं। केशव की उम्र डैश वर्ष थी। तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष। केशव की उम्र 10 वर्ष थी। दूसरा, सावधानी पूर्वक डैश से घंटी पर नक्काशी की। तो यहाँ लिखेंगे हथौड़े। हथौड़े से घंटी पर नक्काशी की। तीसरा, बादशाह अकबर उस वक्त डैश का किला बनवा रहे थे। तो यहाँ पर है आगरे और गुजरात। तो यहाँ लिखेंगे हम आगरे का किला बनवा रहे थे। चौथा, माशाअल्लाह ये डैश कितनी सुंदर हैं। ब्रैकेट में दिया है नक्काशी और घंटियाँ। तो यहाँ लिखेंगे घंटियाँ। ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। पांचवा, आसपास मौजूद दूसरे डैश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। तो ब्रैकेट में लिखा है शिल्पकार या संग तराश। तो यहाँ लिखेंगे संग तराश। आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। जब बादशाह अकबर केशव से बात कर रहे थे, तो आसपास के जो संग तराश थे वे बड़े ही व्याकुलता से उन्हें देख रहे थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को किसने किससे कहा। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, हमें यह पता लगाना है कि यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा। पहला पढ़ते हैं। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। तो बच्चों, यह वाक्य किसने कहा है। इसका जवाब है बादशाह अकबर ने। और किससे कहा है, केशव से। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा, बेवकूफ़ खड़ा हो, हजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें। तो बच्चों, किसने कहा है ये, महल के पहरेदार ने। और किससे कहा है, केशव से। चलिए तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। तीसरा, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, यह ठीक नहीं लगता। तो बच्चों, किसने कहा है यह वाक्य, केशव ने। और किससे कहा है, बादशाह अकबर से। चौथा वाक्य पढ़ते हैं। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो बच्चों, किसने कहा है ये वाक्य, यह वाक्य केशव ने कहा है। और किससे कहा है, अपने पिता से।
चलिए अगला वाक्य पढ़ते हैं। 5वां, हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो यह वाक्य किसने कहा है? केशव के पिता ने। और किससे कहा है? केशव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5। पाठ में आपने पढ़ा कि जब बादशाह अकबर ने केशव के द्वारा घंटियों पर की गई नक्काशी की प्रशंसा की तो वह बहुत खुश हुआ। आप भी ऐसी किसी घटना के बारे में लिखिए जब आपकी प्रशंसा की गई हो और आप बहुत खुश हुए हो। तो बच्चों इसका जवाब आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि ऐसा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा आपके साथ कि कभी आपकी किसी ने प्रशंसा की, तो आप उस घटनाक्रम को यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए फिर भी आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ पर बारे में लिख देता हूँ। एक बार विद्यालय में मेरी अध्यापिका ने जमा के सवाल हल करने को दिए। कक्षा के सभी बच्चों का कोई ना कोई सवाल गलत था, परंतु मेरे सारे सवाल सही थे। तब मेरी अध्यापिका ने अपने पास बुलाकर सबके सामने मेरी तारीफ़ की और सभी बच्चों से तालियां बजाने को कहा। उस दिन मैं बहुत खुश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है और कुछ पंक्तियाँ व शब्द अवश्य लिखने हैं। आपको पुस्तक पढ़नी है और उसमें आए नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला। छोटी छोटी पर बड़ी बातें। घनघोर अंधेरा एक तरफ, छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ। मुश्किलें कितनी भी हों, दीपक की तरह डटे रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। खाना पीना। सफ़ेद रंग के खाने पीने के पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, लस्सी, चावल, ब्रेड इत्यादि में से अपनी पसंद का खाना खाना। खेल। परिवार के सदस्यों के साथ लूडो खेलना। गतिविधि। माँ के रसोई के काम में हाथ बटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। प्रतिदिन स्नान करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। आपको स्वतंत्रता नहीं है विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, आपको स्वतंत्रता नहीं है पर। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। आप भी इसी तरह से कुछ पंक्तियाँ अपने बारे में लिखेंगे आपको स्वतंत्रता नहीं है के ऊपर। मुझे स्वतंत्रता नहीं है अकेले बाजार जाने की, बाजार में बिक रही चाट पकौड़ी खाने की। मुझे स्वतंत्रता नहीं है सुबह देर तक सोने की, देर रात तक खेलने और टीवी देखने की। तो बच्चों ये कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं कि स्वतंत्रता नहीं है के ऊपर। आप भी इसी प्रकार कुछ लाइनें बनाकर लिखेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।